नरेंद्र मोदी के दो सबसे बड़े सहयोगी नीतीश और नायडू के सामने एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। वक्फ बिल पर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगा दी, उसके बाद से मुस्लिम समाज में तो खुशी है, लेकिन टेंशन नायडू और नीतीश की बढ़ गई है। क्योंकि दोस्तों, आप याद कीजिए कि जिस वक्त ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया था, तब एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश, नायडू, चिराग, इन तमाम नेताओं के नाम का जिक्र किया था और यह कहा था कि अगर आज आप इसके विरोध में न खड़े हुए तो आपका चेहरा याद रखा जाएगा। आप ओवैसी की वो बात सुनिए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का। अब दोस्तों, जब तमाम प्रावधानों पर रोक लग चुकी है, यह कह दिया गया कि जो सीईओ होगा वो मुस्लिम ही होगा, कलेक्टर को सर्वे का अधिकार नहीं होगा, तमाम ऐसे जब फैसले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गए, अब ऐसे में नीतीश और नायडू सोचने को मजबूर हो गए हैं। नीतीश ये सोच रहे हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और तकरीबन 20% की आबादी जो है वो मुस्लिम है। बिहार में दोस्तों 11 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही जीत और हार तय करते हैं और ये जो संख्या है, करीब करीब 42 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को अब समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मुसीबत नायडू के सामने भी है, क्योंकि नायडू जहां मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश में, वहां भी मुस्लिम वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। चंद्रबाबू नायडू को उनके वोट्स मिलते रहे हैं। ऐसे में नीतीश और नायडू जो दो बैसाखियां हैं, वो दो कंधे जिनके कंधों पर सरकार है, एक के पास 16 सांसद, एक के पास 12 सांसद, और ये टोटल नंबर होता है 28। मुश्किल ये है, मुसीबत ये है कि अगर नीतीश और नायडू वक्फ के मसले पर कुछ उखड़ते हैं, उनको ये लगता है, उनको ये एहसास होता है कि कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम अदालत के फैसले के बाद अब भी अगर वो इस सरकार के साथ खड़े रहते हैं तो जो थोड़ा बहुत वोट उनके पास बचा है मुस्लिम समाज का, उसको भी वो खो देंगे। अब ये टेंशन नीतीश और नायडू दोनों को होने लगी है। दोनों इस बात पर सोचने लगे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने के चक्कर में, उनकी कुर्सी बचाने के चक्कर में इनकी राजनीति खत्म हो जाए। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो हिम्मत नीतीश और नायडू नहीं कर पाए, जो हिम्मत नीतीश और नायडू नहीं दिखा पाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दी, अधिकारों की रक्षा कर दी। तमाम बातें वक्फ बिल पर आए फैसले के बाद से हो रही हैं। चर्चा तो यह भी हो रही है कि वो तमाम दल जो एनडीए में शामिल हैं, जो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहते हैं, चाहे चिराग हो, चाहे जयंत हो, चाहे राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, जो भी नेता मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हैं, अगर अब भी वो इस फैसले के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा तो जनता और खास तौर पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो इनको सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़ा तनाव अगर किसी के लिए है फिलहाल, तो वो इन दोनों के लिए है, नीतीश और नायडू के लिए है। अब नीतीश और नायडू क्या फैसला लेते हैं आगे आने वाले वक्त में, वो अगर समझते हैं इस फैसले की संजीदगी को, अगर वो समझते हैं कि अब उनको फैसला लेना ही पड़ेगा, तो दोस्तों आने वाले समय में देश की सियासत में बड़ी हलचल हो सकती है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।